चीनी और अमरीकी सदूर की वफ्द के हमरा मुलाकात। चीनी सदर का कहना था अमरीकी सदर से बीजिंग में मिलकर खुशी हुई। आलमी अमन और मुआशी तरक्की को बरकरार रखना दोनों ममालिक की तारीखी जिम्मेदारी है। चीन अमरीका ताल्लुकात का इस्तेहकाम दुनिया के लिए मुस्बत इक़दाम है। चीन और अमरीका बड़ी ताकतें हैं। आलमी इस्तेहकाम हमारा मुश्तरका हदफ है। अमरीकी सदर ने चीनी सदर को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि अमरीका चीन के साथ तजारत का ख़्वाह है। मुस्तकबिल में हम मिलकर काम करेंगे। अमरीकी सदर के एजाज़ में इस्तकबालिया तकरीब। ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। चीनी फौजी दस्ते का मार्च पास्ट। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की आमद पर दोनों ममालिक के तराने बजाए गए। पूरी कोशिश की है, दयानतदारी के साथ कोशिश की है कि आप उनकी पुष्पनाई छोड़ दें। उनके जो बेसिस हैं वहां पे जो उनकी सहूलतकारी हो रही है, जहां पे उनके कैंप्स हैं, उनको अबैंडन करें, उनको उनकी पुष्पनाई ना करें। लेकिन वो इस बात पे आते नहीं है। वो इस वक्त हिंदुस्तान की प्रॉक्सी, वो हिंदुत्व की जो है प्रॉक्सी बने हुए हैं। हिंदुत्व की जो है जंग जो है हमारे खिलाफ काबुल लड़ रहा है, अफगानिस्तान लड़ रहा है। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन से दहशतगर्दी न होने की जमानत देने को तैयार नहीं। काबुल हुकूमत भारत की प्रॉक्सी बनी हुई है। भारत अब काबुल के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़ रहा है। दहशतगर्दी न रुकी तो काबुल के साथ वही करेंगे जो दिल्ली के साथ किया है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, हमारी अफवाज दहशतगर्दी के खिलाफ रोजाना कुर्बानियां दे रही हैं। इस वक्त दिल्ली और काबुल में कोई फर्क नहीं। मुल्क में सभी एक पेज पर हैं कि दहशतगर्दी नहीं होनी चाहिए। दहशतगर्दी से निपटने के मामले पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के साथ हैं। कुवैत का खलीज में ईरानी कश्ती पर हमला। 4 अहलकारों को हिरासत में ले लिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का दावा। कहा, वाक़या इस जजीरे के करीब पेश आया जहाँ से अमरीका ईरान पर हमला करता था। अपने शहरियों की फ़ौरी रिहाई का मुतालबा करते हैं। ईरान कुवैत को जवाब देने का हक महफूज रखता है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का कुवैती वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। आलमी मईशत पर आबन हरमज़ की बंदिश के वसी तर असरात पर तबादला ख्याल। कुवैती वज़ीर ख़ारजा शेख जरा ने वज़ीर-ए-आज़म, फील्ड मार्शल और नायब वज़ीर-ए-आज़म की अमन की कोशिशों को सराहा। इसहाक़ डार का खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए तमाम कोशिशों को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का आया था। यह है कि अगर खुदा न खास्ता मेरे साथ कुछ हो जाता है तो और ये मैसेज आप लोगों को मिलता है तो इसका मतलब ये होगा कि नेक्स्ट आगे से जो काम संभालेगा वो मेरे ही नंबर से, आपसे यही नंबर मेरा ही होगा और कोई जेंट्स होंगे। ठीक है, तो समझ ले मेरे फ्रेंड होंगे और वो आगे से इस काम को हैंडल करेंगे और आगे आपको कुछ सारे मामलात वो बता देंगे जो भी मामलात हुए होंगे। मेरे बाद काम संभालने वाला मेरा दोस्त होगा। मनशियात फरोश अनमोल उर्फ पिंकी की नई ऑडियो सामने आ गई। मुलजिमा ने गिरफ्तारी से कबल ही जानशीन मुकर्रर कर दिया। क्लाइंट्स को आगाह करने के लिए जानशीन मुकर्रर करने का ऑडियो पैगाम रिकॉर्ड करा दिया था। पैगाम में कहा, अगर मेरे साथ कुछ हो जाता है तो मेरे इसी नंबर से काम चलता रहेगा। मेरे इसी नंबर से राबता किया जाएगा। काम संभालने वाला मेरा दोस्त तमाम मामलात बता देगा। अनमोल उर्फ पिंकी का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। कराची पुलिस ने मुलजिमा को तफ्तीश के लिए तहवील में ले लिया। मुलजिमा से पिस्तौल भी बरामद। केस का तहकीकाती अफसर भी तब्दील। DIG साउथ के मुताबिक अनमोल उर्फ पिंकी पर माजी के मुकदमात की तफसीलात भी इकट्ठी कर ली हैं। इधर SSP साउथ को इंक्वायरी से हटा दिया गया। DIG वेस्ट इरफान बलोच नए इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर। पिंकी से मंसूब फ्लैट में रहने वाले खानदान का कहना है जिस फ्लैट का पता मुकदमे में डाला गया वहां 8 साल से किराए पर हैं। अनमोल उर्फ पिंकी को नहीं जानते। पुलिस ने हमारे घर पर पता FIR में कैसे डाला? सख्त ज़हनी अजियत का शिकार हैं। सेनेट कायमा कमेटी दाखिला ने मंशियात फरोश अनमोल उर्फ पिंकी केस का नोटिस दे लिया। DG NAF ने आइंदा इजलास में तलब और चेयरमैन कमेटी सेंट्रल फैसल सलीम ने कहा, DG NAF आकर बताएं पिंकी किस को मंशियात सप्लाई कर रही थी। मुकम्मल रिपोर्ट दी जाए। किस जज, ब्यूरोक्रेट या
पार्लियामेंटेरियन को मंशियात पहुंचाई जा रही थी। इख्तियार नहीं वरना कहता जिस जज ने अनमोल को जमानत दी इसका चेकअप करवाओ। सेनेटर समीना जहरी ने कहा खबरों में देखा वो क्रिमिनल खातून धड़ल्ले से अदालत जा रही है। ये चोर डाकू मंशियात फरोश खुलेआम घूम रहे हैं और हम यहाँ मरने के लिए बैठे हैं। बदनामी जमाना मंशियात फरोश अनमोल उर्फ पिंकी की गिरफ्तारी बड़ी कामयाबी। कराची पुलिस मुबारकबाद के मुस्तहिक है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का बयान, कहा मुलजिमा तवील अरसे से कानून नाफिज करने वाले इदारों को मतलूब। पूरे पाकिस्तान में मंशियात की तरसील और सप्लाई की मुनज़्ज़म नेटवर्क चला रही थी। नेटवर्क नौजवान नस्ल को तबाही की तरफ धकेलने में मुलव्विस था। हुकूमत ऐसे अनासिर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा। मंशियात फरोश अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ मजीद तेज करेंगे। ऐवान सदर में सिविल एजाज़ात तकसीम की पुरवकार तकरीब। सदर आसिफ जरदारी ने मुख्तलिफ शख्सियात को इनकी खिदमात के एतराफ़ में अवार्ड्स दिए। जमहूरियत के लिए खिदमात पर नवाबजादा नसरुल्लाह मरहूम को निशाना इम्तियाज़, सहाफ़ती और अदबी खिदमात पर इरफान सदीकी मरहूम को निशाना इम्तियाज़ से नवाजा किया। अदब के शोबे में अताउल्लाह कासमी के लिए निशाना इम्तियाज़ का एजाज़। साबिक क्रिकेटर शाहिद आफरीदी को खेल के शोबे में नुमाया खिदमात पर हिलाली इम्तियाज़ अता हुआ। और वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस अहमद खान लगारी, मशीर निजकारी मोहम्मद अली भी शामिल। अटक में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बनाने वाले लियाकत अली शहीद को उस्तारा शुजात से नवाजा किया। निडर सपूत लियाकत अली शहीद का अवार्ड की वालदा ने वसूल किया। शहीद के अहलिहाना को प्रोटोकॉल के साथ ऐवान सदर लाया गया। लियाकत अली शहीद ने खुशालगढ़ के मुकाम पर खुदकुश हमलावर को रोक कर मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाए थे। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। मुल्की दाखिली और खारजी सिक्योरिटी सूरत हाल गौर किया जाएगा। बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल करने के हवाले से तजावीज़ पर गौर का इम्कान। अवाम को रिलीफ देने के हवाले से मुख्तलिफ इक़दामात ज़ेर बहस आएंगे। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को आज मुलाकात के लिए जाती उम्रा बुला लिया। वज़ीर-ए-आज़म और मुआशी टीम नवाज शरीफ को आइंदा बजट के हवाले से ब्रीफिंग देगी। मुल्क की सियासी सूरत हाल भी ज़ेर गौर आएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की मुलाकात। जरदारी हाउस में मुलाकात करने वालों में खुर्शीद शाह नैयर बहारी और नवीद कमर जमान कायरा शामिल थे। नवीद नदीम अफसल जन और हमजा कायरा की भी शिरकत। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। पंजाब हुकूमत का गरीब तबके के लिए एहसन इकदाम। 720 मेहनत कश खानदान बिना किसी मुआवजे के घरों के मालिक बन गए। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मेहनत कशों को मुफ्त फ्लैट्स के अलाटमेंट और चाबियाँ दी हैं। तकरीब से खिताब में कहा पंजाब हुकूमत आवाम को रिहायशी सहूलियात फराहम करने के मिशन पर गामजन है। पिछले 1 साल 4 महीने में 1 लाख घर बन चुके हैं। टेक्सला में 500 के करीब घर तैयार हैं। मेहनत कशों को 5000 से ज्यादा घर देंगे। 3-3 मरले के प्लॉट्स भी दिए जाएंगे। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल इम्तिहानात पर्चे लीक होने का मामला। पाकिस्तान में कल होने वाला कैम्ब्रिज इंटरनेशनल का पर्चा मुलतवी। कैम्ब्रिज बोर्ड के मुताबिक नई इम्तिहानी तारीख का ऐलान 22 मई तक करा दिया जाएगा। AS&A लेवल के नताइज जारी करने की तारीख 11 अगस्त बरकरार रहेगी। मेहनती तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। पेपर लीक होने पर वालिदैन का तशवीश का इजहार। तमाम शवाहिद ब्रिटिश काउंसिल को ईमेल के जरिए अरसाल कर दिए। इम्तिहानात की सिक्योरिटी अव्वलीन तरजीह। मामला मुतल्लिका इम्तिहानी बोर्ड को जायजे के लिए भिजवा दिया गया। पेपर लीक से मुतालिक इल्जामात की मुकम्मल जांच की जा रही है। ब्रिटिश काउंसिल का जवाब।
स्टेट बैंक पाकिस्तान को IMF से कर्ज प्रोग्राम की 1.3 अरब डॉलर की किस्त मौसूल। मरकजी बैंक की जारी एलामिये में रकम मौसूल होने की तस्दीक। कहा किस्त मुंतकिली VFF और RSF प्रोग्राम के तहत हुई। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए 760 मिलियन SDR की मंजूरी दे दी। RSF प्रोग्राम के तहत 154 मिलियन SDR की दूसरी किस्त भी मंजूर। स्टेट बैंक को मजमूई तौर पर 914 मिलियन SDR मौसूल रकम पाकिस्तानी रुपए में नहीं ज़र मुबादला ज़खायर में शामिल होगी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश और यालाबारी। लाहौर में माल रोड, गुलबर्ग, मुस्लिम टाउन, शादमान और दीगर इलाकों की सड़कें ज़ेर-आब आ गईं। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। नारोवाल, खानपुर, नौशहरा विरका, शेखपुरा समेत पंजाब के बाज़ दीगर शहरों में भी बारिश। गर्मी का जोर टूट गया।